Hello everyone, welcome to स्वाध्याय क्लासेस. I hope you all are good. I am विकास यादव और आज हम करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक एस्टिमेशन. हमने लास्ट क्लास में अपनी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करी थी. एक्सरसाइज हमने 1.2 कंप्लीट कर ली थी. आज हम देखने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने देखेंगे आज टॉपिक एस्टिमेशन. अब एस्टिमेशन मतलब होता क्या है? एस्टिमेशन मतलब होता है अनुमान, और इसको आप कॉमन लैंग्वेज में बोले तो इसको कहते हैं लगभग. क्या कहते हैं? लगभग. अब लगभग का मतलब क्या होता है? आपकी बुक की एग्जांपल ही देख लेते हैं, फिर मैं आपको अपनी तरफ से एग्जांपल बताऊंगा. देखिए यहाँ पे पहला एग्जांपल बोलता है, India drew with Pakistan in a hockey match watched by approximately 51,000 spectators in the stadium and 40 million television viewers worldwide. कह रहा है इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी का मैच हुआ जिसको लगभग 51,000 लोगों ने स्टेडियम में देखा और 40 मिलियन लोगों ने इसको पूरी दुनिया में टेलीविजन पे देखा. अब यहाँ पे सवाल उठता है, क्या गिन के ही 51,000 लोगों ने देखा होगा उसको टीवी पे, और क्या 40 मिलियन लोगों ने गिन के उसको टीवी पे देखा होगा? जवाब है नहीं. यहां पे उसने वर्ड यूज करा अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है लगभग. वहां पे ये शब्द यूज कर रहा है लगभग, यानी वो 51,000 गिन के नहीं थे. उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं. यहां पे उसने अनुमान लगाया. दूसरा एग्जांपल देखते हैं. Approximately 2,000 people were killed and more than 50,000 injured in a cyclonic storm in coastal areas of India and Bangladesh. इसका मतलब है लगभग 2,000 लोग मारे गए और 50,000 घायल हुए, जो कि इंडिया और बांग्लादेश के तटी एरिया पर तूफान आया था. उसके अंदर 2,000 लोग मारे गए और 50,000 लोग घायल हुए. तो क्या यहाँ पे गिन के ही 2,000 लोग मारे गए होंगे और क्या गिन के ही 50,000 लोग घायल हुए होंगे? इसका जवाब है नहीं. यहाँ पे उसने वर्ड यूज करा अप्रोक्सीमेटली. अप्रोक्सीमेटली का मतलब ये होता है लगभग. ठीक है, वो 2,000 से ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो. आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे. तो अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है. देखिए ये आज टॉपिक थोड़ा पेचीदा होने वाला है, तो आप लोग अपना ध्यान अपनी स्क्रीन पे गड़ा के रखना. देखिए अप्रोक्सीमेटली का मतलब क्या होता है? लगभग. ठीक है, जैसे कि अब मैं अपनी तरफ से एग्जांपल देता हूं. आप मार्केट में कुछ सामान खरीद के आते हैं. ठीक है, कितने का भी खरीद के आते हैं. मान लीजिए वो सामान बैठा आपको 1485 रुपए का. ठीक है, घर आते हैं, आपके पास बिल नहीं होता. अब आपकी मम्मी पूछती है कितने का सामान लाए हो. अब आपको एग्जैक्टली याद नहीं रहता, तो आप बोलते हो मम्मी लगभग 1,500 का सामान लेकर आया हूं. मम्मी लगभग मैं 1,500 का सामान लेकर आया हूं. आपने वहां पे क्या करा? आपने वहां पे उसको कर दिया, आप सामान तो खरीद के लाए थे 1485 का, लेकिन आपने उसको राउंड ऑफ करके बताया कि मैं 1,500 का लेकर आया हूं. आपने ये काम क्यों करा? आपने ये काम इसलिए करा ताकि मम्मी को बताने में आसानी रहे, ताकि मम्मी भी समझ जाएगी कि हाँ लगभग 1,500 का सामान आया है, तो वो या तो इससे थोड़ा कम का होगा या इससे थोड़ा ज्यादा का होगा. ओके, मेरी बात समझे आप? तो यही होता है हमारा एस्टिमेशन. एस्टिमेशन में हम यही करते हैं कि राउंड ऑफ करते हैं.
किसी भी चीज, किसी भी नंबर को आसान बना देते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और लें, जिसको नहीं समझ आएगा अब तो बिल्कुल समझ जाएगा, क्योंकि ये ऐसा एग्जांपल है जो उसकी लाइफ में, अभी आपकी जिंदगी में हो ही रहा होगा। आप स्कूल में टेस्ट देते हैं 100 मार्क्स का, 100 मार्क्स का आप टेस्ट देते हैं। अब आपके नंबर आते हैं वहां पे 89.5, 89.5। लेकिन जब आपके वही मार्क्स रिपोर्ट कार्ड में चढ़ाने होते हैं, तब टीचर वहां पे 89.5 नहीं लिखती, वहां लिखती है 90। क्या लिखती है? 90। तो वहां पे टीचर ने क्या काम करा? टीचर ने वहां पे करा राउंड ऑफ। क्या काम करा वहां पे? राउंड ऑफ। टीचर ने राउंड ऑफ करके आपके मार्क्स को एक इजी वे में लिख दिया। समझे? अब आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है? तो एस्टिमेशन में आज हम यही करने वाले हैं, ठीक? अब देखिए एस्टिमेशन होता कैसे है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं। अब यहां पे हम देखेंगे कि राउंड ऑफ करते कैसे हैं। देखिए, राउंड ऑफ करने के कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल रूल है। देखिए, यहां पे मैं एक नंबर लिखता हूं 62। यहां पे मैं एक नंबर लिखता हूं 62। अब 62 को हमको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ करना है तो हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। 62 के सबसे पास राउंड ऑफ करके बनता है 60। हम इसको या तो 60 भी लिख सकते हैं या 70 भी लिख सकते हैं। ओके भाई, राउंड ऑफ करके सिंपल फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये 60 भी लिख सकते हैं, 70 भी लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं राउंड ऑफ। बट रूल कहता है, रूल कहता है कि कलर चेंज कर देता हूं मैं ताकि आपको रूल समझ आए पहले। ओके, रूल कहता है कि अगर हमारा वो डिजिट 5 से छोटा हुआ, 5 से छोटा हुआ, तो उसको राउंड ऑफ किया जाएगा 0 पे। कहां राउंड ऑफ करा जाएगा? 0 पे। और अगर वो डिजिट 5 से बड़ा हुआ तो उसको राउंड ऑफ करा जाएगा 10 पे। मेरी बात समझे? नहीं समझे? एग्जाम्पल लेते हैं फिर से 53। अब हमको यहां पे इसको इस नंबर में इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो यहां पे 3 क्या है? 5 से छोटा है बड़ा? ये तो 5 से छोटा है, तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे किस पे? 0 पे। यानी 53 को राउंड ऑफ करके अगर हमको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम? 50। वहीं पे अब हमें दूसरा नंबर आ जाता है, यहां पे 58 आ जाता तो, और हमें इस डिजिट को राउंड ऑफ करना है। तो यहां पे 8 तो 5 से बड़ा है। 8 क्या है यहां पे? 5 से बड़ा। तो यहां पे हम इसको सीधा राउंड ऑफ करके 10 बना दें। 10 बना देंगे तो ये बन जाएगा 60। राउंड ऑफ करके क्या बन जाएगा? 60। ओके, मेरी बात समझ गए आप? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है,
तो ये होता है राउंड ऑफ। अब हम आगे देखते हैं। देखिए, अब हम आ जाते हैं, देखते हैं। मैं आपको एक नंबर देता हूं, 6 4 3 7 8 6 4 3 7 8। अब यहां पे हमको राउंड ऑफ करना है इस नंबर को, तो यहां पे क्या है, ये 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करके हम इसको 10 बना देंगे। 10 बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 80। तो ये क्या हो जाएगा, 6 5 3 8 0। हम राउंडिंग ऑफ किसी और कलर से करते हैं। अब हमको करना है इस नंबर को राउंड ऑफ। किस नंबर को राउंड ऑफ करना है, इसको। ये क्या है, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये नंबर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 400। सिक्स 4 4 0। ओके, अब हमको इस तीसरे डिजिट को राउंड ऑफ करना है। ये क्या है, 5 से बड़ा कि छोटा, छोटा है। 5 से छोटा है तो ये राउंड ऑफ होके क्या बनेगा, 0। ओके, 5 से छोटा था तो 0 हो जाएगा। अब हमें इस नंबर को राउंड ऑफ करना है। ये क्या है, 5 से छोटा, 5 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये आपने क्या कर दिया, कभी कहते हो उसको राउंड ऑफ करा तो ये बन सकता है, कभी कहते हो उसको राउंड ऑफ करा तो वो बन सकता है। आप कहना क्या चाहते हो, मैं कहना चाहता हूं बेटा ये सारे के सारे सही हैं, ये सारे के सारे राउंड ऑफ सही हैं। अब आप कहोगे कैसे, मैं कहूंगा बेटा वही तो पढ़ना है हमको आगे, हमको आगे वही तो पढ़ना है। तो देखिए, टेंशन मत लीजिए। इस नंबर को कि हमने कौन सी प्लेस चेंज की थी, कौन सी प्लेस राउंड ऑफ करी, वंस प्लेस। इसकी हमने कौन सी प्लेस राउंड ऑफ करी, टेंस प्लेस। इसकी 100 प्लेस और इसकी 1000 प्लेस। ओके, अब आ जाता है हमारा अगला टॉपिक जिसको कहते हैं, आपकी बुक में है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। यानी ये आपके शुरू होते हैं, पहला आता है आपका टेंस, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। ओके, तो मान लो मैं फिर से कोई नंबर लेता हूं आपके सामने, वही नंबर लेता हूं 6 4 3 7 8। 6 4 3 7 8 कह रहा है राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, यानी टेंस प्लेस के पास में जो है उसको क्या करना है, राउंड ऑफ।
राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, यानी टेंस प्लेस के जो पास में है उसको राउंड ऑफ करना है। इसका मतलब यहाँ पे वंस प्लेस वाले को राउंड ऑफ करना है। ठीक है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस। तो यहाँ पे हम 8 क्या है यहाँ पे बताइए, 5 से क्या है ये बड़ा, 5 से बड़ा है तो ये बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा। तो ये नंबर आपका बन जाएगा 64380। क्या हो जाएगा ये 64380। ओके, अब आप थोड़े कंफ्यूजन में होंगे कि ये क्या कर दिया सर ने, लिखा 10 से राउंड ऑफ कर रहे हैं वंस को। बेटा इस लाइन का मतलब समझो, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस, यानी टेंस के पास वाले नंबर को राउंड ऑफ करो। दूसरा नंबर लेते हैं 5673। इसके अंदर भी हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस कर रहे हैं। तो यहां पे टेंस के पास में कौन सा है 3 क्या है 5 से छोटा है, तो इसको 0 बन जाएगा ये। तो ये नंबर क्या बनकर आएगा 5670। आई होप आप मेरी बात अब समझ गए होंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट। अब आ जाता है हमारा दूसरा टॉपिक, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। देखो यहां पे आपने यहां पे इसकी रेंज होती है, अगर मान लीजिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिख दिया मैंने इसको पहले, मान लीजिए यहाँ पे अगर नंबर 0 से 49 तक हुआ तब उसको राउंड ऑफ कर देंगे 00 में, और अगर नंबर 50 से 99 के बीच हुआ तब उसको राउंड ऑफ कर देंगे 100 में। ओके, लाइक नंबर लेते हैं वहां पे हम वही 64378। अब जैसे कि मैंने टेंस वाले में बताया था, इसमें अंदर क्या करेंगे, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब 100 में ये नंबर किसके बीच में लाई कर रहा है, 78 किसके बीच में आ रहा है, 50 और 99 के बीच में आ रहा है, नहीं आ रहा, ये आ रहा है आपका इसके बीच में। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे 100 पे, यानी ये बढ़ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 64,400। समझ आया? एक और एग्जांपल लें, 5473। यहां पे 73 किसके बीच में लाई कर रहा है, 50 और 99 के बीच में। तो ये राउंड ऑफ होके क्या बना देगा इसको, 5500। ओके, ऐसे मैंने टेंस वाले के अंदर नहीं बताया था, बट आप टेंस वाले का देख लीजिए। टेंस वाले की रेंज होती है, आपकी, अगर नंबर 5 से 0 से 4 के बीच हुआ, 0 से 4 के बीच हुआ, तो राउंड ऑफ होके बनेगा वो,
राउंड ऑफ होके बनेगा वो 0। अगर वो 5 से 9 के बीच हुआ तो राउंड ऑफ होके बनेगा 10। ओके, ये टेंस वाले में नहीं लिखा है तो मैंने इसको कर लेना, ये ट्रिक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट। तीसरा टाइप है ये 1000, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। यहां पे हम वही फिर सेम नंबर ले लेंगे 64378। अब इसकी हम रेंज देख लेते हैं। इसकी रेंज होती है, अगर नंबर 0 to 499 हुआ तो राउंड ऑफ होगा आपका 000 में, और अगर नंबर 5000 से 999 के बीच हुआ तो राउंड ऑफ होगा 1000 में। यानी हम यहां पे ये 3 प्लेसेस देखेंगे, क्योंकि राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 प्लेस पे हमारा कौन है 4, और 4000 प्लेस पे है, तो क्वेश्चन के हिसाब से, इस टॉपिक के हिसाब से क्या कह रहे हैं, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000, यानी 1000 के पास में जो है उसको राउंड ऑफ करना है। ठीक है, अब यहां पे आप पूरे के पूरे नंबर को देखिए, 1000 प्लेस को नहीं, 1000 प्लेस के पहले वाले जितने नंबर है उनको देखिए, वो किसके बीच में लाई करता है। 378 है, 378 किस रेंज के बीच में लाई कर रहा है, 0 से 499 के बीच में कर रहा है, यानी ये छोटा है, तो ये किसको राउंड, पूरा का पूरा नंबर राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा 64000। समझ आया? दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं 65896। अब यहां पे हमको राउंडिंग ऑफ टू द 1000 के, टू द नियरेस्ट 1000 के हिसाब से देखना है, तो 1000 प्लेस तो देखो ये है। अब इसके नियरेस्ट हमको ये 3 नंबर को देखना है, ये 3 नंबर किस रेंज के बीच में लाई कर रहे हैं, 500 to 999 के बीच में, 500 to 999 के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये राउंड ऑफ होके क्या बन जाएगा 1000 हो जाएगा, यानी ये राउंड ऑफ होके बन जाएगा 6 3 बार 0। ओके, तो ये था हमारा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक, अब आ जाता है आपका अगला टॉपिक, सम ऑफ एस्टिमेशन। सम ऑफ एस्टिमेशन या फिर जिसको एडिशन भी बोल सकते हैं। आपके सामने एक नंबर देता हूं 26735 प्लस 38423। इन दोनों को पहले आपको राउंड ऑफ करके इसका एडिशन निकालना है। पहले एस्टिमेशन निकालना है, फिर आपको राउंड ऑफ करके मेरे को ऐड करके दिखाना है। अब आप मेरे से जरूर ये सवाल पूछोगे कि सर राउंड ऑफ तो करना है, लेकिन राउंड ऑफ किसके नियरेस्ट करना है, 100 के, 1000 के या टेंस के? मैं आपको बोलता हूं, चलिए आप इसको 100 राउंड ऑफ, इसको 100 के नियर कर लीजिए। 100 के नियर करेंगे तो यानी 100 प्लेस ये है इसकी, तो इसकी ये प्लेस चेंज देखेंगे हम। राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 कर रहे हैं, तो यानी ये आपका लाई कर रहा है 0 to 49 के बीच में, तो ये आपका राउंड ऑफ होके हो जाएगा 26700, और ये आपका राउंड ऑफ होके हो जाएगा 3823।
क्योंकि 23 छोटा है, 0 से लेके 49 की रेंज में आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 38400। तो अब हम इसको ऐड करेंगे, 0 0 7 4 11 8 6 14 1 15 15 का एक कैरी, 3 4 5 1 6। ठीक, तो हमारा इन दोनों को एस्टिमेशन सम कितना आया, 65,100। ठीक है, देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल होता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, यही सेम चीज पे सब्ट्रैक्शन का भी एक रूल होता है। रूल ये होता है कि आप दोनों नंबर को सेम तरीके से राउंड ऑफ करेंगे, सेम तरीके से उसका अनुमान निकालेंगे। ये नहीं कि उसको राउंडिंग ऑफ टू दी 1000 कर दिया और इसको राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 कर दिया, नहीं, वो गलत हो जाएगा। यहां पे आपको राउंडिंग ऑफ टू दी दोनों को एक ही बार में एक ही जैसा करना है। राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100 करिए, ओके। या फिर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 कर रहे हैं तो राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट दोनों में 1000 करिए। अब देखो यहां पे मैं आपको एक सम और देता हूं, लाइक देखिए यहां पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है 5345 माइनस 783। अब मैं आपको यहां पे अगर बोल दूं राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 करो तो इसमें तो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, और इसमें 1000 प्लेस इसकी है ही नहीं, तो यहां पे राउंड ऑफ नहीं चलेगा, समझे। यहां पे इसको 1000 नहीं बल्कि किस में करना पड़ेगा, 100 में करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, 100 में करना पड़ेगा। तो यहां पे 5345 माइनस 783 राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करेंगे तो 100 प्लेस जो है यहाँ पे उसके नियर में कौन है, यहाँ पे 45, यहाँ पे 83। 45 50 से छोटा है तो ये राउंड ऑफ होके हो जाएगा 5300, और 83 आपका 50 से बड़ा है तो ये हो जाएगा आपका 800। अब माइनस करके ये आएगा आपका 0 0, 13 में से 8 गया तो कितना आया, समझ में आई मेरी बात। आई होप आपको ये रूल समझ आ गया होगा। तो ये तो था आपका सम ऑफ एस्टिमेशन, या जिसको बोलते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ एस्टिमेशन। सब्ट्रैक्शन ऑफ एस्टिमेशन हमने यहां देख लिया। अब आपका आता है प्रोडक्ट ऑफ एस्टिमेशन। क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ एस्टिमेशन। प्रोडक्ट ऑफ एस्टिमेशन मतलब, प्रोडक्ट का मतलब यहां होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई। अब मैं आपको दो नंबर दे देता हूं, 56 मल्टीप्लाई बाय 1523। अब इसको आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तब तो हो चुका, मतलब कैलकुलेशन आपकी, आपको ऐसी बात नहीं कि आप करोगे नहीं, बट ऐसे करेंगे तो आप बहुत टाइम लगेगा। यहीं पे हम एस्टिमेशन लगाएंगे तो आसान हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने बोला कि सम के अंदर दोनों को एक जैसा एस्टिमेट करना है तो वो रूल प्रोडक्ट में नहीं लगेगा। प्रोडक्ट के अंदर राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट आप कर सकते हो। इसको जैसे मान लीजिए यहाँ पे इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6 यहाँ पे बड़ा है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 से लगेगा यहाँ पे,
तो यहाँ पे इसकी वंस प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे तो ये बनेगा 60। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे मैं राउंड ऑफ कर देता हूं इसको, आपका राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 कर देता हूं मैं। यहाँ पे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करूंगा तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा राउंड ऑफ होके बन जाएगा 1500। तो ये कितना आ जाएगा, 15 6 90 और 1 2 3, ये आ गया आपका 90,000। अब यहाँ पे मैंने करा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस और यहाँ पे इसको मैंने करा राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100। आई होप आप मेरी बात समझोगे। प्रोडक्ट के अंदर वो रूल एप्लीकेबल नहीं होता। आप प्रोडक्ट के अंदर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट उस नंबर के बेसिस पे कर सकते हो जैसा आपको आसान लगे, बट ज्यादा भी नहीं कर देना है। पता लगे यहाँ पे 1000 का कर दो, 1000 का कर दोगे तब तो 2000 आ जाएगा, ओके, वो गलत हो जाएगा। उतना ही राउंड ऑफ करना है जितना सही रहे, नियरेस्ट करना है, समझे ना। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 73 मल्टीप्लाई बाय 182, 73 मल्टीप्लाई बाय 182। अब यहां पे मैं राउंड ऑफ करूंगा इसको तो नियरेस्ट टेंस करूंगा इस वाले में, तो ये आपका बन जाएगा 70 क्योंकि ये 5 से छोटा है। अब यहाँ पे राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 करूंगा मैं, ठीक है, ये आपका 82, तो ये राउंड ऑफ होके बन जाएगा 200, तो ये आपका आके आएगा लगभग 14,000। यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूंगा तो अप्रोक्स 14,000 के लगभग आएगा। यानी इनका रियल मल्टीप्लिकेशन 14,000 से ज्यादा भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कम भी हो सकता है। यही होता है आपका एस्टिमेशन। क्या होता है, यही आपका एस्टिमेशन। बुक में देख लेते हैं, तो देखिए आपके बुक में भी यही सिखा है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेंस 1000, यही बताया है। यहां पे देखिए सम और डिफरेंस बताया है, प्लस और माइनस, और यहां पे प्रोडक्ट बताया है यानी मल्टीप्लिकेशन। और ये रही इसकी एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ओके। और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो मैं अपनी वीडियो यहीं एंड करता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।